तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। और मैं हूं मुकेश कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या की शुरुआत की थी और भाग एक, है ना, भाग एक में हमने आपको सिखाया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। एनसीईआरटी के जितने उदाहरण थे हमने उसको भी आपको करवाया, और ये भी हम बताया था कि यूपी बोर्ड एग्जाम में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे थे एक एक नंबर वाले, वो सब हमने कर लिया था वहाँ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली 1.1 को कैसे सॉल्व करना है हम बच्चों, इसकी बात करेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। देखिए, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है ना, वो लिखा था 140, है ना। 140 पहला प्रश्न है ये हमारा। पहले में किस प्रकार का है बच्चों, तो देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको। देखिए, ये बहुत आसान है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या लेके ही इसको आपको काटना है। तो देखिए, छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो हम 2 से काटते हैं, 2 सते 14, है ना, और इस जीरो को ऐसे उतार देते हैं। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, तो एक बच जाएगा तो इसको उधार दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10। तो बच्चों, 2 पंचे 10। फिर अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो देखिए, 5 सते 35। फिर इसको बच्चों मैं ऐसे करता हूँ, 7 एकम 7। तो देखिए, इसको अगर मैं लिखूंगा एग्जाम में से, तो मैं ऐसे इसको लिख दूंगा। देखिए, 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये तो आंसर हो जाएगा। या आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं ना, कि देखिए, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको घात के रूप में लिख देंगे, 2 पर घात 2। और देखिए, 5 एक ही बार आया है तो इसको ऐसे ही उतार देना है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। आइए बच्चों, देखिए, इसका जो दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न है हमारा 156। ठीक, देखिए, आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए, हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 156 को भी आपको तोड़ना होगा। देखिए, हम 2 से तोड़ देते हैं। देखिए, 2 सत्ते 14, और ये है कितना बच्चों, 15। तो हम इसको एक उधार दे देंगे ना, तो ये बन जाएगा 16। तो देखिए, 2 8 16। ठीक, फिर इसको हम 2 से काटते हैं। देखिए, 2 से जब हम काटते हैं तो देखिए, 2 तिया 6, और एक उधार दे देंगे तो हो जाएगा 18 हमारा, है ना। तो देखिए, 2 नवा कितना हो जाएगा बच्चों, 18। अब देखिए, इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। बच्चों, आपको पता है कि 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये अपने आप से कटेगी। देखिए, 13 एकम 13। ठीक, इस तरीके से बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए, हल आपको लिख देना है इससे कि 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए, ये बात आप बगल में ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक, देखिए, यहाँ पर आपको लिख देना है 2 गुणे 3 गुणे 13, या आप इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पर घात 2, है ना। देखिए, और 3 गुणे 13, ये आपका आंसर है। दोनों सही है बच्चों। ठीक, चाहे आप ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए। ठीक, चलिए, इसका हम दूसरा प्रश्न करते हैं, दूसरा नहीं, तीसरा, दूसरा तो हो गया है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा 3825, इसका आपको करना है। देखिए, 3825, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम ऐसे फिर कर देते हैं बच्चों, काटने वाला। देखिए, 3825। देखिए, इसके लास्ट में बच्चों 25 दिख रहा है, यानी कि 5 दिख रहा है लास्ट में। तो आप जानते हैं कि 5 से अगर ये कट जाएगा हमारा, देखिए, हम 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, तो बाकी बचेगा कितना, 3। तो इसको उधार दे देंगे तो हो जाएगा 32। तो 5 छक 30, बचेगा 2, तो इसको उधार देंगे तो हो जाएगा 25। तो देखिए, हो जाएगा बच्चों 55 25। ठीक, फिर इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 एकम 5, बाकी बचेगा 2, तो इसको मैं उधार दूंगा तो हो जाएगा 26। देखिए, 55 25, बाकी बचेगा 1, तो मैं इसको उधार दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो देखिए, 5 तिया 15। बच्चों, ये 3 से कट सकता है तो मैं इसको 3 से काट देता हूँ। देखिए, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अभी भी बच्चों ये 3 से कट जाएगा। देखिए, 3 एकम 3, बाकी बच्चा 2, तो इसको जब हम उधार देंगे ना तो ये बन जाएगा 21। तो 3 सत्ते 21। अब बच्चों, 17 अपने आप से कटेगा तो इसको मैं लिख दूंगा 17 एकम 17, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा कैसे एग्जाम में, तो देखिए, एग्जाम में आप कैसे लिखना है, 3825 का
जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। इसको बच्चों अगर मैं घात के रूप में लिखना चाहूँ ना, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखिए, लिख सकता हूँ 5 के पावर 2 × 3 के पावर 2 × 17। क्यों? क्योंकि 5 जो है बच्चों 2 बार आया है, 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 17 एक ही बार में आया है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस तरीके से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। चलिए बच्चों, इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, लिखा हुआ है 5005, यानी कि आपको इसका जो है ना अब अभाज्य गुणनखंड करके आपको देखना है बच्चों। ठीक, देखिए 5005 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों ऐसे 5005। देखिए 5005 बच्चों, यहाँ से ना हम 5 से इसको काट सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, बाकी डबल जीरो को ऐसे उतार देना है। फिर देखिए 5 एकम 5। अब बच्चों ये लिखा हुआ है ना 1001, मैं इसको किससे काट सकता हूँ? तो बच्चों मैं इसको काटूंगा, है ना। देखिए मैं इसको काट सकता हूँ बच्चों किससे? तो आप जान पा रहे होंगे बच्चों कि मैं इसको 11 से भी काट सकता हूँ, है ना। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए 11 9 99, और ये है कितना बच्चों? 100, है ना। 11 9 99, और इसमें से एक बच जाएगा ना, तो मैं इसको उधार दे दूंगा, तो ये बच जाएगा 11। तो देखिए बच्चों 11 एकम 11, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। फिर देखिए क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आया या नहीं? देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए ये सब लिखा हुआ है 11 9 99, और बचेगा इसमें से एक बच जाएगा ना, तो मैं इसको उधार दे दूंगा, तो ये बन जाएगा 11। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना बच्चों कि अगर हमने एक उधार दिया है इसको, तो एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा? ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है आपको। उधार का मतलब ये है, जैसे हम जो है 1001 में 11 से जब हम भाग दे रहे हैं, तो देखिए हो जा रहा है ना 11 9 99, और इसमें से जो एक बचता है ना इसके बगल में, यानी एक के बगल में हम बच्चों ऐसे रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 11 इस साइड में। तो देखिए 11 एकम 11, वही हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं ना बच्चों, तो ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 1001 को जो है आप 11 से भाग के भी देख सकते हैं। देखिए 11 9 99, तो जब 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा? एक, और इस एक को उतार देंगे ना, तो बच जाएगा 11। देखिए 11 11, तो वही हमने किया है बच्चों। ठीक, आप देख सकते हैं 91। बच्चों आपको पता है ना कि 91 भी कटता है, किससे कटता है? 7 से। तो देखिए मैं 7 से इसको काट सकता हूँ। देखिए 7 एकम 7, बाकी बचा 2, तो इसको मैं उधार दे दूंगा ना, तो हो जाएगा 21, तो 7 त्रिक 21। अब बच्चों 13 अपने आप से कटेगा, तो हो जाएगा ना 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इसको हल में लिखता हूँ। देखिए मैं कैसे एग्जाम में लिखूंगा इसको, तो मैं लिखूंगा ना 5005 बराबर, इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे, है ना। देखिए 5 × 11 × 7 × 13। बच्चों सभी जो है इसमें एक ही बार आया है, तो पावर का कोई इसमें रोल ही नहीं है, क्योंकि पावर की बात हम करेंगे ही नहीं। ठीक, इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करना है। देखिए ज़्यादा कठिन है नहीं, बस इसको सोचना है बच्चों कि ये किससे आपका जो है कट रहा है, बस केवल यही आपको सोचना है, बस ये लग जाता है ना। देखिए इसका अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, 7429। अब मैं इसका करूंगा बच्चों अभाज्य जो है गुणनखंड। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखिए 7429, सबसे पहले बच्चों ये 2 से नहीं कटेगा, तो मैं 2 से इसको काटूंगा भी नहीं। ठीक, देखिए मैं इसको 17 से काट रहा हूँ। ठीक, 17 भी तो अभाज्य संख्या है ना बच्चों। देखिए 17 से जब मैं इसको काटूंगा, देखिए कितना लिखा है हमारा 7429। जब मैं इसको 17 से काटूंगा तो क्या होगा? देखिए 17 तिया 51, 17 चौका 68, है ना। 17 चौका 68 कितना हो जाएगा बच्चों? जब हम इसको घटाएंगे ना, तो हो जाएगा 14, 14 में की 8 गए, तो बाकी बचेगा 6, है ना। इस तरीके से, और देखिए 6 में से 6 गया तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं इस 2 को उतार दे दूंगा, है ना। ये हो जाएगा 62। देखिए 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51। देखिए 17 तिया अगर मैं करूँ,
17 तियाँ हो जाएगा 51। इसको मैं घटाऊंगा तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, और बच्चों ये हम उतार लेंगे ना तो हो जाएगा 19, है ना, इस तरीके से। बच्चों देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 7429 का करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए मैं 17 से इसको काटने जा रहा हूँ। देखिए 17 से आपको कैसे काटना है बच्चों, काटने का मतलब ये है बच्चों कि आपको पहाड़ा करना है ना। देखिए मैं यहाँ पर भाग दे के आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 7429 को जब मैं 17 से भाग दूंगा तो क्या होगा, 7 है ना, 17 चौका 68, है ना, तो ये बच जाएगा। 14 में से 8 गया, बाकी बच्चा 6, 6 में से 6 गए, खत्म। तो इसको 2 को उतार दूंगा तो हो जाएगा 62, है ना। देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 17 तिया 51, क्योंकि 17 चौका 68 ज़्यादा हो रहा है। इसको घटा देते हैं, 2 में से 1 गया 1, फिर ये हो जाएगा 6 में से 5 गए 1, तो हो जाएगा 11, और इस 9 को उतार देंगे तो हो जाएगा 119। बच्चों पता है ना कि 17 सत्रहिया कितना होता है, 119 होता है, तो ये हमारा कट जाएगा। होता है कि नहीं होता है। देखिए 7 सत्ते 49 के 9 हासिल आए 4, और 7 एकम 7 4 11, होता है पहाड़ा। देखिए 17 सत्रहिया 119। तो बच्चों मैं अगर इसको काटूंगा ना तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 437 आ जाएगा। इस तरीके से इसको आपको काट लेना है, ठीक। उसके बाद में मैं इसको किससे काट सकता हूँ बच्चों, तो देखिए मैं इसको काट सकता हूँ ना 19 से भी मैं इसको काट सकता हूँ। देखिए 19 भी अभाज्य संख्या है, तो अगर मैं इसको काटूँ 19 से तो देखिए क्या होगा, 19 दूना 38, है ना, कितना हो जाएगा 19 दूना 38, और ये बचा कितना बच्चों 43 है, तो बच जाएगा 5। तो इसको उधार दे दूंगा ना तो हो जाएगा 57। तो देखिए 19 तिया 57। अगर ये बात आपको ना समझ में आए बच्चों तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए 437 को हम भाग देंगे इससे 19 से। देखिए जब भाग देंगे 19 से ना तो देखिए 19 दूना 38, तो देखिए 43 में से 38 गया, बाकी बचा 5, तो इस 7 को मैं उतार दूंगा तो ये बन जाएगा 57। देखिए 19 तिया 57, ये कट जाता है हमारा, ठीक। इस तरीके से बच्चों आप भाग दे के भी पता लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये बन जाता है हमारा 23, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 23, ठीक बच्चों। अब देखिए 23 जो है ना एक अभाज्य संख्या, तो ये अपने आप से कटेगी। देखिए 23 एकम 23। तो क्या मैं इस को एग्जाम में कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखिए 7429 बराबर ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक। ये इसका बच्चों हो जाएगा आंसर, ठीक। बड़ा ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ये फार्मूला बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी सवाल इससे 1 नंबर का जो है बन जाता है। देखिए फार्मूला क्या कहता है कि जैसे अगर आपके पास जो है ना दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के लासा एंड, एंड का मतलब और, इसको एंड बोलते हैं, दो संख्याओं के लासा और मासा तथा उनके बीच संबंध। जैसे बच्चों अगर आपको कोई दो संख्या दे दी जाए, जैसे ये और बी, तो अगर इन दोनों का आप गुणा करेंगे ना, ये गुणे बी करेंगे, तो उत्तर क्या आएगा। देखिए उत्तर किसके बराबर आएगा, तो अगर मैं ये और बी का एलसीएम निकालूं और ये और बी का एचसीएफ निकालूं, उसका अगर मैं बच्चों गुणा कर दूंगा तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। या आप इस बात को बच्चों ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, देखिए ना, ऐसे ऐसे मैं बोल सकता हूँ इसको हिंदी में, दो संख्याओं का ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम, है ना, एलसीएम के बच्चों, यानी यहाँ पर दो संख्याओं का मतलब है ये और बी की बात हो रही है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा भी कभी कभी एग्जाम में लिखा मिलेगा 1 नंबर का, तो आप ऐसा भी टिक मार सकते हैं
कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों एलसीएम गुणे एचसीएफ। या आप ये याद कर सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल ना याद करना चाहें, देखिए इसको बोलते हैं बच्चों पहली संख्या, इसको बोलते हैं दूसरी संख्या, है ना। यहाँ पर जो ये है और बी है, इसको बच्चों धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ये धनात्मक संख्याएं हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये गुणे बी बराबर एलसीएम ये गुणे, है ना, ये कामा बी गुणे एचसीएफ ये कामा बी। इसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं दो संख्याओं का गुणा करूंगा, ये और बी का गुणा करूंगा, तो इसके बराबर होगा उनके एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। हिंदी में इस बात को याद रखना चाहें एक लाइन में तो ऐसे याद कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आगे जो सवाल है बच्चों, देखिए सवाल नंबर 2 ना, दिख रहा होगा आपको। देखिए सवाल नंबर 2 एक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है ना कि पूर्णांकों के निम्नलिखित इग्मों, इग्मों का मतलब होता है जोड़ा, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या आपको दिख रही है बच्चों 26 और 91, इसका आपको ज्ञात ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए। क्या जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी बच्चों आपसे ये कहा जा रहा है ना कि इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, और ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इस फार्मूले पर रख के इस बात को सही साबित कीजिए कि इसका एचसीएफ और एलसीएम इसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिए सॉल्व करके सिखा देते हैं। देखिए 26, देखिए दो संख्याएं आपको दी गई हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, एक संख्या है आपको 26 दिया गया है, एक संख्या आपको दिया गया है 91, है ना। देखिए क्या क्या संख्या दी गई बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक संख्या हमारी 26 है और एक संख्या 91। इसको मैं बच्चों ये मान लेता हूँ, ठीक, और इसको मैं मान लेता हूँ बी। ठीक, आपको करना क्या है, सबसे पहले इनका जो है ना एलसीएम आपको निकाल देना है। ठीक, क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं इसको 26 और 91 को। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 26 को, देखिए इसको लिख सकता हूँ बच्चों 13, है ना, 13 दूना 26, और इसको लिख सकता हूँ 13 सत्ते 91। लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ बच्चों। अगर मैं यहाँ पर आपसे बच्चों एलसीएम पूछूं, है ना, एलसीएम किसका, 26 का और 91 का, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए जब हम एलसीएम की बात करते हैं ना बच्चों, तो जो मिलता है ना उसको तो हम उतारते ही हैं, जैसे यहाँ पर 13 मिल रहा है, और जो नहीं मिलता है जैसे 2 और 7 नहीं मिल रहा है, तब भी हम इसको जबरदस्ती ऐसे उतार देते हैं। मैंने आप सिखाया भी था। देखिए इसका आपको गुणा कर देना, देखिए 13 दूना 26, 26 सत्ते, 26 सत्ते कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं। 26 गुणे 7, देखिए 7 छक 42 के 2 और हाथ आए 4, है ना, 7 दूनी 14 और 14 4 18, यानी कितना हो जाएगा 182। ये बच जाएगा बच्चों हमारा 182। ठीक, अब आपको इसका एचसीएफ भी तो निकालना है बच्चों। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 26 कामा 91 का। तो देखिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो मिलता है बच्चों उसी को हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 13 को ही लेंगे, तो 13 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक, अब आपको करना क्या है बच्चों, है ना, काम क्या करना है कि ये जो सूत्र है ना इसको सही साबित करना है। तो देखिए हम सूत्र यहाँ पर लगाते हैं, देखिए सूत्र यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, और इसी सूत्र को आपको सत्य साबित करना है। देखिए जो सूत्र है हमारा वो क्या है, तो सूत्र है ये गुणे बी बराबर, है ना, एल सी एम ये कामा बी गुणे एच सी एफ, है ना, ये कामा बी। ठीक, बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो ये और बी का मान आपने माना हुआ है, जैसे ये का मान माना है आपने 26 और बी का मान माना है 91, तो यहाँ पर फार्मूले में जहाँ आपको ये दिख रहा है, ये की जगह पर आप 26 रखेंगे बच्चों, और बी की जगह पर आप 91 रखेंगे। ठीक, जहाँ आपको ये दिख रहा है वहाँ आप 26 रखिए और बी की जगह पर 91, है ना। जहाँ आपको ये दिख रहा है
26 रखना है, बी जहाँ दिख रहा है 91। अब बच्चों देखिए यहाँ से ना अगर मैं इसको गुणा करूँ 26 और 91 का, तो देखिए कितना आएगा। देखिए मैं गुणा करके इसको देख लेता हूँ। देखिए 91 गुणे 26, देखिए 6 एकम 6, और देखिए 9 छक कितना हो जाएगा हमारा 54, है ना। फिर देखिए 2 एकम 2 और 2 नौ 18। फिर इसको जोड़ देते हैं, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, हाथ आए 1 और एक 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2366। तो यानी कि मैं अगर इसका गुणा करूंगा ना तो ये आता है 2366। अब बच्चों देखिए हमने अभी जो है 26 और 91 का एलसीएम निकाला। देखिए कितना आया था, तो आप देख पा रहे होंगे, है ना। कितना आया था बच्चों, देखिए एलसीएम जो हमने निकाला था 26 और 91 का, तो आया था 182। तो मैं यहाँ लिखूंगा 182, गुणा लगा दूंगा। देखिए एचसीएफ कितना निकाला था हमने, जितना आया था। देखिए हमने निकाला था एचसीएफ बच्चों 26 और 91 का, तो 13 आया था। तो मैं यहाँ पर 13 लिख देता हूँ, ठीक। अब इन दोनों का बच्चों मैं करूंगा गुणा, तो देखिए गुणा कर लेते हैं, चलिए। देखिए 182 का 13 में गुणा करेंगे, ठीक। देखिए 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4, हासिल आए 2, है ना। 3 एकम 3 और 3 2 5। देखिए 2 एकम 2, है ना। 8 एकम 8 और 1 एकम 8, हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, हाथ आए 1 और एक 2, तो ये कितना हो जाएगा 2366। देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों 2366। यानी बच्चों जब मैं इसका गुणा करता हूँ ना तो देखिए 2366 आता है, और जब मैं इसका हमने गुणा किया था तब भी 2366 आया था। यानी कि ये जो फार्मूला हमने लगाया है, यानी कि जो फार्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, ये बिल्कुल सही फार्मूला है, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। आइए बच्चों, मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए हम समझते हैं इसका अगला प्रश्न, दूसरा वाला। देखिए यहाँ भी वही काम करना है बच्चों आपको। 510 और 92। देखिए सबसे पहले लिखते हैं बच्चों हल, ठीक। फिर लिखते हैं दिया है। देखिए मैं इसको बच्चों ये मान लेता हूँ कि ये हमारा ये है, ठीक। और 92 को बच्चों मैं बी मान लेता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं ना, एलसीएम निकाल देते हैं और एचसीएफ, क्योंकि सवाल ने कहा भी है बच्चों आपसे। देखिए 510 को और 92 को, है ना, अभाज्य गुणनखंड करवाना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम साइड में इसको लिखते हैं, 510 को काट के देखते हैं। 510 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, है ना, और ये कितना है 5, तो एक उधार दे देंगे तो हो जाएगा 11। देखिए 2 पंचे 10, एक उधार दे देंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक। फिर बच्चों यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, फिर यहाँ पर हम 5 से इसको काटेंगे। देखिए 5 हम 25, और देखिए 5 एकम 5, कट जा रहा है। अब देखिए 51 जो है 3 से कट रहा है, तो मैं इसको काट देता हूँ। देखिए 3 एकम 3, बाकी बचेगा 2, तो इसको उधार दे दूंगा तो हो जाएगा 21। तो देखिए 3 सत्ते 21, और बच्चों आपको पता है कि अपने आप से कटेगा, है ना। देखिए मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो क्या आया, तो देखिए आया है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक। अब बच्चों इसे आपको 92 का कर लेना है, तो देखिए 92 का जो है हम, देखिए 92 का भी यही कर लेते हैं बच्चों। देखिए एग्जाम में अगर बगल में आप लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, परेशान मत होइएगा इससे, ठीक। देखिए 92, 92 का हम करते हैं। देखिए 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 चौक 8, एक उधार दे देंगे तो हो जाएगा 12, है ना। तो 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 23 अपने आप से कटेगा बच्चों, तो देखिए 23 एकम 23, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे कितना 23। बच्चों सबसे पहले इसका निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम किसका, 510 कामा 92 का। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों, जो मिलता है ना उसको हम सबसे पहले उतारते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 मिल रहा है, यहाँ पर मैं 2 को उतार दे रहा हूँ, ठीक। फिर देखिए
बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है। 5 × 3 × 17, इसको ऐसे उतार देना है। 5 × 3 × 17। और देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसको भी उतारेंगे। यहाँ 23 है, यहाँ नहीं है, फिर भी इसको उतार देंगे। तो बच्चों इन सभी का ना आपको कर लेना है, गुणा कर देना है आसानी से, है ना। तो देखिए मैं गुणा करता हूँ, आसान शब्दों में इसका आपको गुणा करके सिखाता हूँ। देखिए अगर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, ठीक, 30 आ गया। अब देखिए 30 का जब मैं 17 से गुणा करूंगा, देखिए 30, देखिए बच्चों जब मैं 30 का ना गुणा करूंगा 17 से, तो देखिए 17 0 0, 17 3 51, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 510। अब देखिए 510 दुन्ना, तो देखिए 510 दुन्ना करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1020। और फिर 1020 का बच्चों 23 में गुणा करना है। देखिए जब हम 1020 को जो है ना 23 से गुणा करते हैं, देखिए 23 0 0, 23 दुन्ना 46 के 6, 80 लाए 4, 23 0 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 23 एकम 23, यानी बच जाएगा बच्चों 23, यानी कि कितना आएगा, यानी हो जाएगा 2000, है ना, 2000, 2000 नहीं बच्चों, 23,000, है ना, 23,460। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं यही कहीं एचसीएफ की बात करता ना, तो देखिए केवल 2 मिला है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इधर साइड में, इधर साइड में अगर मैं लिखूं बच्चों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एचसीएफ किसका किसका, तो देखिए 510 कामा 92, 510 कामा 92 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि बच्चों यहाँ पर केवल आपको दिख रहा है ना, केवल 2 ही मिल रहा है, तो पूरे में 2 मिल रहा है, तो केवल 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब आपको सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र है ना, फिर सत्यापित कर देना है। देखिए सूत्र यहाँ पर लगाते हैं बच्चों। देखिए सूत्र क्या हमारा, ये गुणे बी बराबर, है ना, यल सी एम, ये कामा बी गुणे एच सी एफ, ये कामा बी, ठीक, इस तरीके से। ये का मान क्या आपने माना है, तो देखिए बच्चों ये का मान हमने माना है ना 510, और बी का मान माना है 92। तो जहाँ ये दिख रहा है वहाँ आपको रख देना है, जहाँ ये दिख रहा है वहाँ 510, और जहाँ बी दिख रहा है वहाँ 92, ठीक, इस तरीके से। ये दिख गया तो आपको रखना है 510, यहाँ पर बी दिख गया तो रखना है 92, है ना, गुणे एच सी एफ। देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है तो 510 रखेंगे, बी दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर रखेंगे 92, ये 510 है बच्चों, ठीक। देखिए 0 लिखा है बच्चों, है ना, ये मत समझिएगा कि ये कटा हुआ, ये 510 हमारा। देखिए जब हम 510 का 92 में गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है बच्चों। देखिए जब हम लोग 510 का ना 92 में गुणा करेंगे, देखिए 510 गुणे 92, देखिए 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, है ना। देखिए 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक, इस तरीके से 0 2, है ना। अब देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 5 और 1 6, और 4 को ऐसे रहने देंगे, यानी आता है 46,920। तो यहाँ पर बच्चों में लिख दूंगा 46,920। अब देखते हैं बच्चों, देखिए इसका जब हमने एलसीएम निकाला था तो देखिए कितना आया था, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने एलसीएम निकाला था ना बच्चों, तो आया था 23,460। तो यहाँ पर हम रख देंगे 23,460 गुणे एचसीएफ जब हमने निकाला तो देखिए एचसीएफ निकाला था तो कितना आया था 2, यहाँ पर बच्चों हम रख देंगे 2, ठीक। अब इसको जो है बच्चों हम गुणा कर देते हैं ना, इसको मैं ऐसे उतार लेता हूँ, यहाँ पर इसको गुणा कर देता हूँ। देखिए 2 0 0, 2 छक 12 के 2, और हाथ आए 1, 2 चौक 8 और 1 9, फिर देखिए 2 3 6, फिर देखिए 2 दूनी 4। बच्चों आप देख पा रहे होंगे ना कि इसका दोनों जो साइड है आप देखें कि बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये फार्मूला सही है, और हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो भी सही है बच्चों, ठीक।
आइए बच्चों, ऐसे ही आपको ये सवाल करना है, तीसरा वाला भी, इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों हल, फिर दिया है, देखिए क्या दिया है आपको। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है 336 है ये, और इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों 54 को मान लेता हूँ कि हमारा बी है ना। इसका जो है सबसे पहले हम करेंगे जो है ना अभाज्य गुणन खंड करेंगे। देखिए 336 का अगर हम अभाज्य गुणन खंड करूं तो कैसे कर सकता हूं बच्चों। देखिए 3 से हम डायरेक्ट काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। इसको मैं 2 से भी काट सकता हूँ। देखिए 2 पंचे 10 है ना, बाकी बचेगा 1 तो हो जाएगा 2 छक 12। अभी ये 2 से कट रहा है, देखिए 2 एकम 2 है ना, देखिए 2 दूनी 4 कर देते हैं ना, 2 दूनी 4, बाकी बचा 1 तो हो जाएगा 16। तो बच्चों 2 8 16। फिर ये 2 से कट रहा है तो मैं काट दूंगा। देखिए 14 दूना 28 है ना, देखिए 2 सत्ते 14। बच्चों जो हो है ना 7 अपने आप से कटेगा तो 7 एक कम 7, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। देखिए 3 गुणे 2, देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और देखिए लास्ट में 7 आया तो 7 लिख देंगे, ठीक। ऐसे बच्चों इस 54 को भी काट लेना है। देखिए जब मैं 54 को काटूंगा ना तो देखिए 54 को मैं काट के क्या लिख सकता हूँ। देखिए 2 दूनी 4, बाकी बचा 1 तो इसको उधार दूंगा, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 3 से काटूंगा 3 9 27, फिर इसको काट सकता हूँ। देखिए 3 त्रिका 9, फिर इसको काट सकता हूँ 3 एकम 3। तो यानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 गुणे है ना, 3 चक्कर आया है 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से। बच्चों यहाँ पर मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। देखिए एलसीएम किसका किसका, 336 कामा 54 का। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या मिल रहा है। बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये 2 मिल रहा है तो यहाँ पर हम उतार देंगे, ठीक। फिर आप देख सकते हैं ये वाला 3 और ये वाला 3 आप मिला दीजिए, तो देखिए ये 3 मिल रहा है बच्चों, तो इसको हम उतार देते हैं, ठीक। देखिए बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए ये दोनों 3 यहाँ पर है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, तो इसको जबरदस्ती ऐसे उतार देना है, ठीक। बच्चों ये पूरा पूरा वैसे उतार दीजिए, पूरा पूरा। देखिए गुणे में लगाकर ऐसे मैं इसको उतार देता हूँ। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसको आपको गुणा करके लिख देना। देखिए 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, 54 दुना 108, 108 दुना 216, 216 दुना कितना हो जाएगा 432, 432 सत्ते। देखिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। देखिए 432 सत्ते, 7 दूनी 14 के 4 और हाथ आए 1। देखिए 7 त्रिक 21, 22 के 2 और हासिल आए 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी ये कितना हो जा रहा है 3000 ना बच्चों, ये बन जा रहा है हमारा 3024। अगर मैं बच्चों यहीं कहीं एचसीएफ की बात करूँ ना, अगर एचसीएफ भी तो आपको निकालना है। देखिए 336 और 54 का मैं अगर एचसीएफ निकालता तो देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है तो मैं 2 को उतार दूंगा, तो देखिए यहाँ से 3 मिल रहा है, 3 को उतार दूंगा, बस यही उतारना है। देखिए 2 तिया 6, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब देखिए मुझे काम क्या करना है, तो जो फार्मूला है बच्चों ना, उसको आपको कर लेना है सत्यापित, है ना। क्या करूंगा, इसको मैं सत्यापित कर दूंगा। बस ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। देखिए चलिए यहाँ पर हम इसको सत्यापित करके देख लेते हैं बच्चों। देखिए फार्मूला क्या है हमारा, देखिए सूत्र हमारा था, सूत्र है ये गुणे बी बराबर ना यल सी एम ये कामा बी गुणे एच सी एफ ये कामा बी, इस तरीके से। अब देखिए आपने यहाँ पर माना क्या है बच्चों कि ये का मान 336 लेना है, तो यहाँ पर आपको रख देना है ये का मान 336, तो 336 गुणे बी, बी का मान क्या माना है आपने 54, तो यहाँ पर रख देते हैं 54 बराबर यल सी एम, यहाँ पर ये का मान है 336 कामा 54 गुणे एच सी एफ कितना रखेंगे
ये का मान रखेंगे 336, 54। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों ना 336, 54, ठीक। इस तरीके से थोड़ा मैं दूसरा इसकी यूज कर रहा हूँ, ये ज़्यादा गाढ़ा चल रहा है, ठीक। देखिए बच्चों, अब काम क्या करना है ना, इन दोनों का आपको गुणा कर लेना है, 336 का और 54 का। तो बच्चों यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, 336 गुणे 54, ठीक। जब हम इसका गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा। देखिए 4 छक 24 के 4 हासिल आए 2, है ना। और देखिए 4 तियाँ 12 2 14 के 4, दिख रहा है ना बच्चों आपको। देखिए 4 छक 24 के 4 हासिल आए 2, 4 तियाँ 12 2 14 के 4 हासिल आए 1, 4 तियाँ 12 और 1 11, ठीक। फिर इसका 5 से गुणा करेंगे, 5 छक 30 के 0 हासिल आए 3, 5 तियाँ 15 और 3 18 के 8 हासिल आए 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, ठीक। इस तरीके से ये हो जाएगा 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 8 3 11 के 1 हाथ आए 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 1 को ऐसे उतार देना है। यानी ये आ रहा है हमारा 18 1 4 4, ठीक। इस तरीके से 18 1 4 4। अब बच्चों आपको काम क्या कर लेना है ना, फिर यहाँ पर आपको मान रख देना है एलसीएम का और एचसीएफ का, गुणा कर देना है, देख लेना है क्या वही आ रहा है। देखिए हमने जब 336 और 54 का जब एलसीएम निकाला था तो कितना आया था बच्चों, देख सकते हैं 3024। यहाँ पर हम रख देंगे 3024 गुणे जब हमने एचसीएफ निकाला था तो कितना आया था बच्चों, 6 आया था। यहाँ पर हम रख देंगे गुणे में 6। अब इन दोनों का आपको कर लेना है गुणा। देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल आए 1, है ना। देखिए 6 चौक 24, देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं बच्चों थोड़ा इस तरीके से, 3024, 3024 गुणे, है ना, 6। तो देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 12 2 14 के 4 हासिल आए 1, 6 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर देखिए 6 त्रिक 18, यानी क्या आ रहा है बच्चों, 18 144। यहाँ हम लिख देंगे 18, है ना, 144। देखिए बच्चों यहाँ पर भी 18 144 ही आ रहा है। और देखिए यहाँ पर भी जो हमने इस दोनों का गुणा किया था तब भी आया था 18 144। यानी कि बच्चों ये जो सूत्र है ना ये बिल्कुल सही है। बच्चों ऐसे ही आपको इसको लगाना है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए बच्चों हम अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए लिखा हुआ है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का आपको इस्तेमाल करके बच्चों इसका निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम जो है निकालना है। दो बात करना है। देखिए यहाँ पर हम करेंगे बात, देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे उतार देते हैं बच्चों, 12 को बराबर लगा देते हैं, 15 को ऐसे उतार के बराबर लगा देते हैं, 91 को ऐसे उतार के बच्चों बराबर लगा देते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर आपने किया भी है बच्चों। देखिए उदाहरण में मैंने आपको करवाया भी था पिछले वाले वीडियो में। देखिए यहाँ पर उदाहरण दूसरा था, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखाया है। चलिए हम आगे आपको ये सवाल सॉल्व करके और सिखा देते हैं कि कैसे आपको इसको लगाना है बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको 12 को ना ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, 12 का ऐसे। देखिए 12 का हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 छक 12, है ना, 2 तियाँ 6 और देखिए 3 एकम 3। ये 12 को हम ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये उतार देना है 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। उसके बाद बच्चों 15 को देख लेना। देखिए 15 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से काट सकता हूँ। देखिए 3 × 5 = 15 और देखिए 5 × 1 = 5, यानी इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, ठीक।
देखिए ये जो 91 है ना, मैं भी ऐसा काट सकता हूँ। देखिए 91 को ऐसे, देखिए मैं इसको अगर 13 से काटूँ, देखिए 13 सत्ते 91 होता ही है ना। तो देखिए 7 एकम 7, मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 13 गुणे 7। अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करने लगूँ यल सी एम की, है ना, इसके 12 कामा 15 कामा 91, तो आपको देखना है बच्चों इसमें क्या मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ना 3 मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 3 जो है इसे उतार देना है। बाकी देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर है। यानी ये दोनों जो 2 आपको दिख रहे हैं ना, ये नहीं मिल रहे हैं, तो इसको ऐसे गुणा करके उतार देना है आपको, ठीक। बाकी देखिए ना तो 5 मिल रहा है, ना तो 7 मिल रहा है, ना 13 मिल रहा है, तो इसको भी ऐसे आप गुणा करके उतार दीजिए। 5 गुणे 13 गुणे 7, ठीक। इसको गुणा कर देना। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 को जब हम 13 से गुणा करेंगे ना बच्चों, देखिए तो हम 60 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 जीरो 0, 13 छः 78, यानी हो जाएगा 700 कितना 80। 780 का जब मैं 7 में गुणा करूंगा ना, देखिए वो बन जाएगा 7 जीरो 0, 7 8 56 के 6, 80 लाया 5, 7 सत्ते 49 और 5, 49 और 1 50 और 4 54, यानी ये बन जाएगा 5460, है ना। तो यहाँ से ये बच्चों हो जाएगा 5460। इसका जो है बच्चों ये एलसीएम हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको इसका एलसीएम जो है निकालना है, ठीक। अब बच्चों मैं बात करूंगा इसके एचसीएफ की। देखिए एचसीएफ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 12 कामा 15 कामा 91। एग्जाम में ऐसे लिखना है बच्चों कि 12 15 और 91 का एचसीएफ कितना है। देखिए एचसीएफ का मतलब ये होता है जो पूरे में मिलता है। बच्चों मैं यहाँ पर गुणे में एक भी तो लिख सकता हूँ, गुणे एक गुणे एक। अब आप देखें ना तो यहाँ से देख सकते हैं एक सभी में मिल रहा है, ठीक। यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जो बच्चों सभी में मिलता है ना वही एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ जो 3 था ना, ये दोनों में ही कल मिल रहा था, इसमें नहीं मिल रहा था नीचे वाले में, 91 के आभाज्य गुणनखंड में। यहाँ पर एक जो है तीनों में मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ एक हो जाएगा। एचसीएफ मतलब होता है जो सभी में मिले बच्चों, वही आपको लेना है, ठीक। दूसरा 17 है ना, 17 गुणे 23 गुणे 91, सॉरी 91 कह रहे हैं 29, है ना। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है 17 गुणे 23 गुणे 29। बच्चों आपको पता है ना कि 17 जो है अपने आप से कटेगा, है ना, तो ये एक अभाज्य संख्या है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 17 गुणे 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 23 गुणे 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 29 गुणे 1। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो अपने आप से कटेगी बच्चों और एक से कटेगी। अभाज्य संख्या हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि क्या होती है, वह संख्याएं जो अपने आप से कटें और एक से कटें, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ जब मैं बच्चों अगर बात करने लगूँ ना एलसीएम की, 17 कामा 23 कामा 29 की, तो देखिए यहाँ पर जो है 17 23 29 इन्हीं तीनों को गुणा कर देना है, क्योंकि अब जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या हम करेंगे, तो इसी को हम गुणा कर देंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, यहाँ पर एक अगर आप चाहें तो उतार भी सकते हैं, मिल रहा है। देखिए ना 17 मिल रहा है, ना 23, ना 29, तो इसको सबको आपको गुणा कर देना। जब बच्चों मैं इन सभी को गुणा करूंगा ना, तो मैं पाऊंगा कि इसका जो उत्तर आएगा, ठीक, इसका उत्तर आ जाएगा 11,000, है ना, 349, ठीक। आपको मैं गुणा करके दिखा भी देता हूँ। देखिए देखिए मैं अगर इसका गुणा करूँ ना बच्चों, 17 का और 23 का और 29 का, देखिए क्या करना है, 17 गुणे 23 गुणे 29 इन सभी का आपको गुणा कर देना है। देखिए पहले मैं 2 का गुणा कर लेता हूँ, बाद में इससे गुणा करता हूँ। देखिए मैं 17 का 23 में पहले गुणा कर देता हूँ कि 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आए 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। अब ये हो जाएगा बच्चों 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आए 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1 और 5 और 4 9, और ये बन जाएगा 3, 391। और इस 29 का बच्चों इसमें गुणा कर देना है बस। देखिए 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल आए 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 35, है ना बच्चों, 27 8 कितना हो जाएगा 35। 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल आए 1, 2 3 6 और 1 7। देखिए जोड़ देना है 9, 2 और 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल आए 1, है ना, 7 3 10 और 1 11। तो देख सकते हैं 11 339, यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है 11 339।
अब बच्चों मैं अगर इसके एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ ना, 17, 23 और 29 के एचसीएफ की बात करूँ तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है जो सभी में मिलता है। देखिए सभी में आपको क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, केवल एक, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा एक। ठीक, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा है हमारा। देखिए लिखा हुआ है ना 8, 9 और 25, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताना है। तो चलिए बच्चों हम इसको बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, अब आप समझ चुके होंगे। देखिए आपको क्या काम करना है ना बच्चों, ये बोला है सवाल ने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो विधि है ना इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। अगर एग्जाम में उसने कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 8, फिर लिखते हैं 9, फिर लिखते हैं यहाँ पर 25। देखिए बच्चों ये सिंपल सा है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ आसानी से। देखिए इसको लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लिख सकता हूँ 3 त्रिका 9, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पचहम 25। ठीक, अब देखिए मैं अगर एलसीएम की इसके बात करूँ तो देखिए एलसीएम की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 है मगर यहाँ 3 नहीं है, है ना। देखिए यहाँ 2 है मगर यहाँ 2 नहीं है। देखिए यहाँ 5 है मगर यहाँ 5 नहीं है। तो यानी इन सभी को आपको उतार देना है ऐसे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसको ऐसे उतार देंगे 3 गुणे 3, फिर इसको ऐसे उतार देंगे 5 गुणे 5, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए गुणा कर देंगे इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे। देखिए गुणा कर लेते हैं भाई, 72 पंचे कितना होता है, देखिए यहीं पर गुणा कर देते हैं। देखिए 72 पंचे, 8 दूनी 10 के 0, हासिल आए 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। और बच्चों 360 पंचे, 5 जीरो 0, 5 छक 30 के 0 और हासिल आया 3 और 5 दिया 15 और 3 18। यानी जब मैं इसको गुणा करूंगा ना बच्चों तो ये हो जाएगा 1800। ठीक, यानी इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 1800। अगर मुझे बच्चों एचसीएफ निकालना भी है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, तो देखिए एचसीएफ का मतलब ये होता है जो पूरे में मिलता है। बच्चों यहाँ पर मैं गुणे में एक लगा के भी तो लिख सकता हूँ। देखिए पूरे में क्या मिल रहा है, एक, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा एक, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरीके से जब बच्चों आपको एचसीएफ निकालना हो ना तो आप सभी में देखिए कि सभी में क्या मिल रहा है, वही हमारा ये। चलिए बच्चों हम अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए लिखा हुआ है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का आपको इस्तेमाल करके बच्चों इसका निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम जो है निकालना है। दो बात करना है। देखिए यहाँ पर हम करेंगे बात। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे उतार देते हैं बच्चों, 12 को बराबर लगा देते हैं, 15 को ऐसे उतार के बराबर लगा देते हैं, 91 को ऐसे उतार के बच्चों बराबर लगा देते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर आपने किया भी है बच्चों। देखिए उदाहरण में मैंने आपको करवाया भी था पिछले वाले वीडियो में। देखिए यहाँ पर उदाहरण दूसरा था, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको सिखाया है। चलिए हम आगे आपको ये सवाल सॉल्व करके और सिखा देते हैं कि कैसे आपको इसको लगाना है बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको 12 को ना ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, 12 का ऐसे। देखिए 12 का हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 छक 12, है ना, 2 तियाँ 6 और देखिए 3 एकम 3। ये 12 को हम ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये उतार देना है 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, उसके बाद बच्चों 15 को देख लेना। देखिए 15 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से काट सकता हूँ। देखिए 3 पचे 15 और देखिए 5 एकम 5, यानी इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए लिख सकता हूँ 3 गुणे 5। ठीक, देखिए ये जो 91 है इसमें भी ऐसा काट सकता हूँ। देखिए 91 को ऐसे, देखिए मैं इसको अगर 13 से काटूँ, देखिए 13 सत्ते 91 होता ही है ना। तो देखिए 7 एकम 7, मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 13 गुणे 7। अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करने लगूँ एल सी एम की, है ना,
इसके 12, 15, 91। तो आपको देखना है बच्चों इसमें क्या मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ना 3 मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 3 जो है इसे उतार देना है। बाकी देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर है। यानी ये दोनों जो 2 आपको दिख रहे हैं ना ये नहीं मिल रहे हैं, तो इसको ऐसे गुणा करके उतार देना है आपको, ठीक। बाकी देखिए ना तो 5 मिल रहा है, ना तो 7 मिल रहा है, ना 13 मिल रहा है, तो इसको भी ऐसे आप गुणा करके उतार दीजिए। 5 × 13 × 7, ठीक। इसको गुणा कर देना। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। 60 को जब हम 13 से गुणा करेंगे ना बच्चों, देखिए तो हम 60 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 0 0, 13 6 78, यानी हो जाएगा 700 कितना 80। 780 का जब मैं 7 में गुणा करूंगा ना, देखिए वो बन जाएगा 7 0 0 सत्तर 56 के 6, हासिल आया 5, 7 सते 49 और 5, 49 से और एक 50 और 4 54, यानी ये बन जाएगा 5460, है ना। तो यहाँ से ये बच्चों हो जाएगा 5460। इसका जो है बच्चों ये एलसीएम हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको इसका एलसीएम जो है निकालना है, ठीक। अब बच्चों मैं बात करूंगा इसके एचसीएफ की। देखिए एचसीएफ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 12, 15, 91। एग्जाम में ऐसे लिखना है बच्चों कि 12, 15 और 91 का एचसीएफ कितना है। देखिए एचसीएफ का मतलब ये होता है जो पूरे में मिलता है। बच्चों मैं यहाँ पर गुणे में एक भी तो लिख सकता हूँ, गुणे 1 गुणे 1। अब आप देखें ना तो यहाँ से देख सकते हैं एक सभी में मिल रहा है, ठीक। यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो बच्चों सभी में मिलता है ना वही एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ जो 3 था ना ये दोनों में ही कल मिल रहा था, इसमें नहीं मिल रहा था नीचे वाले में, 91 के आभाज्य गुणनखंड में। यहाँ पर एक जो है तीनों में मिल रहा है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ मतलब होता है जो सभी में मिले बच्चों, वही आपको लेना है, ठीक। दूसरा 17 है ना, 17 गुणे 23 गुणे 91, सॉरी 91 कह रहे हैं 29, है ना। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है 17 गुणे 23 गुणे 29। बच्चों आपको पता है ना कि 17 जो है अपने आप से कटेगा, है ना, तो ये एक अभाज्य संख्या है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 17 गुणे 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 23 गुणे 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 29 गुणे 1। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो अपने आप से कटेगी बच्चों और 1 से कटेगी। अभाज्य संख्या हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि क्या होती है, वह संख्याएं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ जब मैं बच्चों अगर बात करने लगूँ ना एलसीएम की, 17, 23, 29 की, तो देखिए यहाँ पर जो है 17, 23, 29 इन्हीं तीनों को गुणा कर देना है, क्योंकि अब जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या हम करेंगे, तो इसी को हम गुणा कर देंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। यहाँ पर एक अगर आप चाहें तो उतार भी सकते हैं, मिल रहा है। देखिए ना 17 मिल रहा है ना 23 ना 29, तो इसको सबको आपको गुणा कर देना। जब बच्चों मैं इन सभी को गुणा करूंगा ना तो मैं पाऊंगा कि इसका जो उत्तर आएगा, ठीक, इसका उत्तर आ जाएगा 11,000, है ना, 349, ठीक। आपको मैं गुणा करके दिखा भी देता हूँ। देखिए देखिए मैं अगर इसका गुणा करूँ ना बच्चों 17 का और 23 का और 29 का, देखिए क्या करना है 17 गुणे 23 गुणे 29 इन सभी का आपको गुणा कर देना है। देखिए पहले मैं 2 का गुणा कर लेता हूँ, बाद में इससे गुणा करता हूँ। देखिए मैं 17 का 23 में पहले गुणा कर देता हूँ कि 3 सते 21 के 1, हासिल आए 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। अब ये हो जाएगा बच्चों 2 सते 14 के 4, हासिल आए 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये हो जाएगा 1 और 5 और 4 9, और ये बन जाएगा 3, 391। और इस 29 का बच्चों इसमें गुणा कर देना है बस। देखिए 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, हासिल आए 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 35, है ना बच्चों। 27 8 कितना हो जाएगा 35, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8, हासिल आए 1, 2 3 6 और 1 7। देखिए जोड़ देना है 9, 2 और 1 3, 8 5 13 के 3, हासिल आए 1, है ना, 7 3 10 और 1 11। तो देख सकते हैं 11,339, यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है 11,339। अब बच्चों मैं अगर इसके एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ ना, 17, 23 और 29 के एचसीएफ की बात करूँ तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है जो सभी में मिलता है। देखिए सभी में आपको क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, केवल 1, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1, ठीक। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए बच्चों, इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा है हमारा। देखिए लिखा हुआ है ना 8, 9 और 25। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताना है। तो चलिए बच्चों, हम इसको बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब आप समझ चुके होंगे। देखिए आपको क्या काम करना है ना बच्चों, ये बोला है सवाल ने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। इस बात को ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो विधि है ना, इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। अगर एग्जाम में उसने कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 8, फिर लिखते हैं 9, फिर लिखते हैं यहाँ पर 25। देखिए बच्चों ये सिंपल सा है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ आसानी से। देखिए इसको लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको लिख सकता हूँ 3 त्रिका 9। इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, पचहम 25। ठीक, अब देखिए मैं अगर एलसीएम की इसके बात करूं, तो देखिए एलसीएम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 है मगर यहाँ 3 नहीं है ना। देखिए यहाँ 2 है मगर यहाँ 2 नहीं है। देखिए यहाँ 5 है मगर यहाँ 5 नहीं है। तो यानी इन सभी को आपको उतार देना है ऐसे। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसको ऐसे उतार देंगे 3 गुणे 3, फिर इसको ऐसे उतार देंगे 5 गुणे 5, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए गुणा कर देंगे इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंचे। देखिए गुणा कर लेते हैं भाई, 72 पंचे कितना होता है, देखिए यहीं पर गुणा कर देते हैं। देखिए 72 पंचे, 8 दूनी 10 के 0, हासिल आए 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। और बच्चों 360 पंचे, 5 जीरो 0, 5 36 के 0, और हासिल आया 3, और 5 दिया 15 और 3 18। यानी जब मैं इसको गुणा करूंगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक, यानी इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 1800। अगर मुझे बच्चों एचसीएफ निकालना भी है ना, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा। तो देखिए एचसीएफ का मतलब ये होता है जो पूरे में मिलता है। बच्चों यहाँ पर मैं गुणे में एक लगा के भी तो लिख सकता हूँ। देखिए पूरे में क्या मिल रहा है, एक, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा एक। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस तरीके से जब बच्चों आपको एचसीएफ निकालना हो ना, तो आप सभी में देखिए कि सभी में क्या मिल रहा है, वही हमारा एचसीएफ है। ठीक, हेलो बच्चों, चलिए हम इसका प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 657 और 306 का एचसीएफ 9 है। आपको बताना है कि अगर मैं 306 और 657 का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। तो बच्चों देखिए दिया गया है ना कि अगर एचसीएफ निकालेंगे, देखिए हमको दिया है 306 कामा 657 का एचसीएफ 9 है। आपको बताना है, हम लोगों को बताना है कि अगर 306 कामा 657 का एलसीएम कितना आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। देखिए इसको हम बोल देते हैं पहली संख्या, यानी मैं इसको बोल दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, ये का मान 306 है, और मैं इसको बी बोल दे रहा हूँ, है ना। बी, बी बराबर 657। यहाँ पर ऐसा आपको लेना कि यहाँ पर जो है ना, ये का मान हम 306 ले रहे हैं और बी का मान 657 ले रहे हैं। अब देखिए आपको सूत्र पता है जो सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था अभी। क्या होता है, ये गुणे बी बराबर है ना एलसीएम, इसका ये कामा बी गुणे एच सी एफ, है ना, ये कामा बी का। इस तरीके से ये सूत्र होता है। आपको जहाँ पर ये दिखे वहाँ 306 रख दीजिए, जहाँ आपको बी दिखे वहाँ पर आपको 657 रखना है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 306 गुणे 657 बराबर, है ना। देखिए ये हो जाएगा एल सी एम। देखिए ये की जगह पर हम क्या रखेंगे, 306, और बी की जगह पर क्या रखेंगे, 657 गुणे, देखिए ये कामा बी, यानी कि देखिए ये की जगह पर हम रखेंगे बच्चों 306 कामा, और बी की जगह पर रखेंगे 657। ठीक, देखिए यहाँ तक आपको बातें सब क्लियर होंगी, है ना। देखिए अब यहाँ से हम लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 306 कामा 657 बराबर, देखिए
यहाँ बच्चों आपको ना एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम 306 कामा 657 गुणे, बच्चों देखिए यहाँ पर एचसीएफ आपको दिया गया है ना। देखिए दिया गया है कि अगर मैं निकालूंगा एचसीएफ 306 और 657 का कितना आएगा, ये चीज आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है 9, तो यहाँ पर हम रख देंगे 9। ठीक बच्चों देखिए यहाँ से जो है ना इस 9 को हम इधर लाएंगे, तो देखिए ये गुणा में है तो हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा हमारा देखिए एलसीएम 306 कामा 657, इसको इससे पहले उतार देंगे है ना, 306 गुणे 657। देखिए 9 उधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा में है तो इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में। बच्चों इसको हम काट देते हैं, तो देखिए ये कट रहा होगा है ना। देखिए 657 से हम 9 को काट देते हैं है ना, यानी कि 657 को हम 9 से भाग दे सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए भाग देते हैं, आप चाहे तो 306 को भी काट सकते हैं, दोनों यहाँ पर 9 से कट जा रहा है, तो दोनों में से किसी एक को बच्चों यहाँ से हम काट सकते हैं। ठीक तो चलिए अगर मैं 306 को जो है 9 से काटूंगा तो देखिए कितनी बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। देखिए जैसे कि अगर मैं 306 को 9 से काटना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 9 त्रिक है ना, 9 त्रिक 27, 30 में से 27 गया बाकी बचेगा 3, इस छो को उतारूंगा तो हो जाएगा 36, तो ये बच्चों हो जाएगा 9 चौक 36, 36 से 36 कट जाएगा। तो यानी जब मैं 306 को 9 से काटूंगा तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 34 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 से हम 306 को काट देते हैं तो ये यहाँ पर बच जा रहा है बच्चों 34 है ना। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम एक गुणा कर लेते हैं इसका। देखिए बराबर में इसका गुणा कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस बात को। देखिए यहाँ पर बच रहा है हमारा 34 गुणे 657। अब इसका आपको गुणा करके देख लेना है कि कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं एक बार। देखिए देखिए गुणा करवाते हैं बच्चों, 657 का जो है ना हम गुणा करवा लेते हैं इसमें। देखिए 34 में हम करवा लेते हैं बच्चों गुणा इसका। देखिए 4 सत्ते 28 के 8, 7 आए 2 ना, 4 पंचे 20, 2 22, दो और 8 आए 2, तो ये हो जाएगा 4 छक 24, 24 और 2 24। ठीक देखिए 4 छक 24, 24 और 2 ये हो जाएगा हमारा 26 है ना, हो जाएगा 26। अब 3 का करेंगे तो देखिए 3 सत्ते 21 के 8 आए 2, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ 8 आए 1, 3 छक 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 8 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3, 6 और 7 13 के 3 8 आए 1, 9 2 11 और 1 12 के 2 8 आए 1, 1 और 1 2, तो यानी कितना हो जा रहा है 22। देखिए आ रहा है 22 338, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरीके से देखिए करना कुछ है नहीं उसे बस है ना, ऐसे ही इसको सॉल्व कर देना है। देखिए उत्तर आ रहा है हमारा 22 338, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। चलिए बच्चों अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे आपको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए इसका मतलब मैंने आपको समझाया था बच्चों ना कि कोई भी अंक जो है 0 पर समाप्त कब होता है, ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझा दिया था, यहाँ भी हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे हम एक उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया बच्चों देखिए 60 है ना, देखिए 60 0 पर खत्म हो रहा है ठीक, या समाप्त हो रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 20, 20 0 पर खत्म हो रहा है। जैसे मैंने लिख दिया 10, 10 0 पर खत्म हो रहा है। देखिए जैसे मैंने लिख दिया बच्चों, कितना लिख दिया मैंने 50, 50 0 पर खत्म हो रहा है। तो देखिए कोई भी संख्या 0 पर कब खत्म होती है उसका चेक करने का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है कैसे हम लोग चेक करते हैं। देखिए जब अगर मैं इसको तोड़ूंगा बच्चों अभाज्य गुणनखंड में तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दुना 60, इसको लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 पंचे 20, इसको लिख सकता हूँ 2 पंचे 10, इसको लिख सकता हूँ है ना 2 पंचे 10, 10 पचे 50, इस तरीके से।
बच्चों यहाँ पर एक आपने अगर बात नोटिस किया हो ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई भी संख्या बच्चों अगर 0 पर खत्म होती है ना, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 5 ये हमेशा आएगा। देख सकते हैं आप 2 5 2 5 2 5। यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अगर कोई भी संख्या जो है ना 0 पर तभी खत्म होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है तरीके से। तो यहाँ से आप ये बात जान चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल में, लिखते हैं बच्चों, देखिए हल दिया है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है, समाप्त होती है जब उसके अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है। ये बात आप जानते हैं बच्चों। देखिए जैसे यहाँ पर आपको चेक करना है ना 6 के पावर n अंक को। देखिए 6 का पावर n है ना, यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला चेक करना है, 6 के पावर n अंक को चेक करना है। तो अगर मैं इस 6 को अगर तोड़ू ना, तो मैं इससे तोड़ सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड में। देखिए 6 को अगर काटता हूँ, 2 3 6 और देखिए 3 एकम 3। तो इस 6 का अभाज्य गुणनखंड में करूंगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, और ये जो घात लिखा हुआ है n, इसको ऐसे रहने देता हूँ। बच्चों यहाँ आपने ये देखा ना कि अगर मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ तो देखिए 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी अंक 0 पर तभी समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आता है और 5 भी आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 आ रहा है, लेकिन बच्चों 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 6 का पावर n जो अंक है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हुआ। इस बात को लिख दें। तो लिखिए, लिखना है बच्चों कि 6 के पावर ना 6 के पावर n अंक के, देखिए 6 के पावर n अंक के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसलिए है ना, देख सकते हैं, इसलिए 6 का पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरीके बच्चों आपको एग्जाम में लिख देना, ठीक। बड़ा ही सिंपल सा था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको आप जान सकते हैं, ठीक। ये बच्चों इसका जो है हम लोग छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है ना कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। इसने बता दिया बच्चों कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये पूछना चाहता है क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि बच्चों अगर आपसे बात करूँ ना 20 की, देखिए देखिए 20 आप देख पा रहे होंगे ना कि 20 जो है 20 से कटेगा, 1 से कटेगा, और देखिए 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। देखिए इसके पास जो है ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका मतलब 20 जो है एक भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या की सबसे बड़ी पहचान बच्चों यही होती है कि उस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं।
जैसे अगर मैं चेक करना चाहूँ कि 15 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं, अगर मैं इसको चेक करूँ कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं, तो मैं इसको कैसे चेक करूँगा? मैं देखूंगा कि देखिए 15 अपने आप से कटता है, 1 से कटता है, और ये बच्चों 3 से भी कटता है, और देखिए 5 से भी कटता है। इसके जो है ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। दुनिया में कोई भी संख्या है बच्चों, अगर उसके पास जो है ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो उसी को बोलता हूँ कि वो भाज्य संख्या है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, आपके कॉपी में लिखा भी होगा, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं कि इसको आखिर में सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले बच्चों लिख लेते हैं हल। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल, उसके बाद क्या करते हैं कि दिया है, देखिए दिया गया है आपको, देखिए दिया है हमारा, देखिए क्या दिया गया बच्चों, जो संख्या है ना उसको आपको एक बार लिख लेना है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए दूसरा स्केच यूज करते हैं बच्चों। देखिए 7 × 11 × 13 है ना, प्लस 13। तो सबसे पहले हम इसी को भाज्य दिखाते हैं ना, उसके बाद इसको दिखा देते हैं। देखिए हम इसको क्या लिख सकता हूँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पर 13 है ना, और देखिए यहाँ पर भी 13 है, तो मैं 13 को जो है ना कॉमन ले सकता हूँ। ठीक, यानी कि दोनों में से 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा कितना, 7, फिर ये बचेगा 11। अब देखिए जब हम इसको बाहर निकाल लिए हैं 13 को, तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बचेगा बच्चों, चाहे आप यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 13 एकम 13, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब बच्चों यहाँ से हम 13 को उठा लेकर बाहर जाएंगे, देखिए 13 को जब हम 13 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। देखिए कॉमन का मतलब होता है बच्चों भाग देना। जैसे हमने देखा यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो 13 को हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन का मतलब होता है भाग। तो जब मैं 13 को 13 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1। तो जब मैं 13 को 13 से भाग दूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं गुणा करूंगा। देखिए 11 सते 77, 77 एकम 77, ये बच्चों हो जाएगा 77 और प्लस में 1, है ना। तो यहाँ से मैं अगर इसको लिखना चाहूँ ना, तो ये लिख सकता हूँ 77 और 1 78, है ना बच्चों, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं 78 को और तोड़ के लिखना चाहूँ ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए इस 78 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए 13, 13 छक कितना होता है, 13 छक्का 78, है ना। इस 78 को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 13 × 6। अब देखिए बच्चों इसका मतलब ये है ना कि ये जो संख्या आपको दी गई है 7 × 11 × 13 प्लस 13, है ना, इसको मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ, या आप बोल सकते हैं कि इसके 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 3। इसके कितने गुणनखंड है, 3। और किसी भी संख्या के बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको भाज्य संख्या बोलूंगा, है ना। संख्या को क्या बोलूंगा बच्चों, भाज्य संख्या। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस संख्या के 7 × 11 × 13 प्लस 13 के 3 गुणनखंड है। इसका मतलब ये संख्या क्या है बच्चों, भाज्य है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, है ना, यहाँ पर हम, है ना, देखिए यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या संख्या 7 × 11 × 13 प्लस 13 के, है ना, तीन गुणनखंड तीन गुणनखंड तीन गुणनखंड हैं। अतः दी गई संख्या क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है, और आपको देखने को मिल रहा है बच्चों 3 गुणनखंड है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये भाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे मैं इसको चेक करूंगा, है ना, किसको। देखिए ये लिखा है ना 7 × 6 ×
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। फिर वही काम करना है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं ना, ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर भी 5 है बच्चों और यहाँ पर भी 5 है, तो मैं 5 को ले लेता हूँ कॉमन। तो देखिए जब मैं यहाँ से जो है 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 गुणे 6 और यहाँ से 5 हट जाएगा, तो 5 को 5 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। फिर यहाँ से ये बच जाएगा, देखिए जब मैं 5 को 5 से भाग दूंगा तो ये क्या बच जाएगा, 1। चलिए बच्चों अब इसका हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए 7 छक 42, 42 से कम 42, 42 चौका। देखिए 42 को हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 और देखिए 4 चौक 16। तो यहाँ तक 4 तक हो गया है। देखिए फिर 3 में गुणा कर देना है, तो यहाँ पर मैं 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, 3 8 24 के 4 हासिल आए 2, 3 छक 18 और 2 20 के 0 हासिल आए 2, 3 एकम 3, 3 2 5, तो हो जाएगा 504। बच्चों 2 में गुणा करूंगा तो 504 दूना, देखिए 2 चौक 8, 2 जीरो 0 और 2 पंचे 10, ये कितना बच जाएगा बच्चों, 1000, है ना। कितना बन जा रहा है, 1008। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए 5 गुणे और ये बन जा रहा है 1008, और देखिए प्लस में एक आपको दिख रहा है ना, इसको भी जोड़ देना है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 1009। और बच्चों आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणे, है ना, 5 गुणे 1009 गुणे 1, क्योंकि एक लगाने से कुछ होगा थोड़ी ना, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि इसके पास भी 3 गुणनखंड है, तो 3 गुणनखंड है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसका मतलब ये भी जो संख्या आपको दी गई है वो हमारी भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दी गई संख्या के 3 गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है, इस तरीके से, है ना। ये इसके थोड़ा गाढ़ा चल रहा है मेरे भाई, ठीक। वैसे आपको लिख देना बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दी गई संख्या के 3 गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है बच्चों, ठीक। बहुत अच्छा सा सवाल था, कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये देखने में बहुत भारी है बच्चों, लेकिन ये लगेगा बहुत इजी। देखिए लिखा हुआ है ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए यानी कि ये इस प्रकार का जो है एक मैदान है, वृत्ताकार पथ है, जैसे ये खेल का मैदान है बच्चों, ठीक। खेल का मैदान और इसके, देखिए खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये जो पथ है बच्चों ये एकदम गोलाकार है, इस तरीके से। वृत्ताकार का मतलब होता है गोले के आकार का, यानी वृत्त के आकार का, आप समझ सकते हैं। देखिए इस मैदान का, देखिए केवल सवाल बच्चों बड़ा है लेकिन ये लगेगा बहुत जल्दी, आप देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी कि बच्चों एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है हमारी सोनिया, इस तरीके से। ये क्या है, सोनिया, ये इसका मतलब सोनिया। सोनिया जब इस मैदान का एक चक्कर लगाती है, यानी एक चक्कर लगाने का मतलब अगर ये यहाँ से चली गई तो यहाँ से चलते चलते फिर जब यहाँ पहुँचेगी तो इसको कितना मिनट का समय लगता है बच्चों, 18 मिनट का समय। यम का मतलब मिनट, 18 मिनट। फिर देखिए जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखिए रवि एक दूसरा लड़का है, तो यहाँ पर एक लड़का है, मान लेते हैं कि रवि है ये, ठीक। देखिए रवि, है ना, रवि जो है जब इस मैदान का एक चक्कर लगाता है तो इसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का। अब फिर ये कह रहा है मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, है ना, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये सवाल ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कि जो सोनिया है
है ना। सोनिया और रवि एक ही यानी इसी स्थान से चल रहे हैं। सोनिया भी इसी स्थान से चल रही है, रवि भी इसी स्थान से चल रही है, एक ही समय पर और एक ही दिशा में। यानी कि अगर इसी दिशा में अगर सोनिया चलेगी तो इसी दिशा में रवि भी चलेगा। तो ये कहना चाहता है ना कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कोई ऐसा टाइम आएगा जब दोनों चलते चलते फिर यहीं मिल जाएंगे। वो कौन सा टाइम होगा? तो बच्चों ये सिंपल सा सवाल है यहाँ पर, है ना। आपको करना क्या है कि ये जो 18 मिनट है और ये जो 12 मिनट है, इसी का आपको लासा निकाल देना है। तो देखिए, चलिए हम निकाल के आपको समझा देते हैं बच्चों कि कैसे इसका लासा आपको निकालना है। देखिए, आपको लिखना है बच्चों हल, कुछ करना नहीं, बस बड़ा ही सिंपल सा है ये। हल दिया है, देखिए लिख देना है 18 और फिर लिख देना है 12। बच्चों जो उत्तर आएगा हमारा ना वो मिनट में आएगा, उसको मिनट में कर लेंगे, है ना। देखिए 18 को तोड़ के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 3 6, 6 त्रिक 18। अगर मैं 12 को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, है ना, 4 तियाँ 12। बच्चों जब हम लोग लासा निकालते हैं ना, एलसीएम, तो आपको पता होगा क्या हम मिलाते हैं जो कॉमन होता है। तो देखिए ये 2 जो है हमारा ये मिल रहा है तो हम इसको ऐसे उतार देंगे, और देखिए ये 3 हमारा मिल रहा है तो इसको भी हम ऐसे उतार देंगे, है ना। बाकी जो नहीं मिल रहा है, जैसे कि ये 3 है और ये 2 है, तो इसको हम ऐसे उतार देंगे, 3 गुणे 2। अब इसका आपको कर लेना है गुणा। तो देखिए 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों, यहाँ से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नावली 1.1 को कर लिया है ख़त्म। ठीक, अब बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे हम जो है आपसे मिलेंगे अभ्यास प्रश्नावली 1.2 के साथ में। ठीक, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, है ना। लव यू। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए।